This video content on this channel is for entertainment purpose only. While some of the stories and content may be inspired by real events, they have been dramatized and fictionalized for narrative purposes. We do not claim that event or story based on verified facts. All the images used are purely AI generated and are solely a representation of the situation narrated in the video. Remember, it's all in good fun and meant to provide a thrilling experience. Thank you for your understanding. हेलो गाइज एंड वेलकम। नीतू एक 20 साल की लड़की है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। घर की कुछ जिम्मेदारियों के चलते हाउस हेल्पर की जॉब करती है। बात उस दिन की है जब नीतू एक नए फ्लैट के अंदर काम शुरू करती है तो फ्लैट ओनर नीतू का आईडी प्रूफ मांगती है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो नीतू अपनी आईडी का जेरोक्स फ्लैट ओनर को देती है। फ्लैट ओनर आईडी देखने के बाद कहती है, तुम्हारी एज तो इसके अंदर 20 साल लिखी है, मगर तुम 20 साल से तो दादा की दिखती हो। क्या बात है? तो नीतू बताती है तबीयत ठीक नहीं रहती। तो फ्लैट ओनर पूछती है, क्या बीमारी है तुमको? तो नीतू कहती है, छोड़िए दीदी, आप यकीन नहीं करेंगी। तो फ्लैट ओनर कहती है, क्यों नहीं करूँगी यकीन, तुम बताओ तो सही। तो फ्लैट ओनर के बहुत इंसिस्ट करने पर नीतू अपनी कहानी सुनाती है। तो कुछ महीने पहले एक बंगले में नौकरी करती थी। डस्टिंग क्लीनिंग की जॉब थी। एक ब्रोकर ने कुछ पैसे लेके लगवाया था उस बंगलों में और ज़्यादा पैसे ऑफर किए गए थे काम के, और कहा गया था काम काफ़ी कम है बंगले में, मगर जिम्मेदारी से करना है, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। और सर्वेंट क्वार्टर में अलग से रूम मिला था जहां नीतू और बराबरी के कमरे में एक और हाउस हेल्पर आंटी रहा करती थी। नीतू बताती है कि शिफ्ट हुई सर्वेंट क्वार्टर में और काम शुरू किया बंगले के अंदर। बंगलो ऑनर एक अंकल और एक आंटी थे जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। बताया जाता था कि फॉरेन में स्टडीज करने के लिए गए हैं। नीतू बताती है लोग कुछ अजीब लगते थे उनको। अंकल गुस्से के तेज थे, बात बात में गुस्सा करते थे और डांटना शुरू कर देते थे। और उसकी वाइफ बहुत ही अजीब औरत थी, हमेशा काले कपड़े पहनती थी और हमेशा कुछ ना कुछ फुसफुसाती रहती थी। कोई बात नहीं करती थी और कमरे के अंदर ही रहा करती थी। बंगला बहुत बड़ा था, मगर बना हुआ ऐसा था कि घर के अंदर रोशनी नहीं आती थी। भले ही दिन की तेज धूप हो, मगर घर के अंदर रात जैसा लगता था। नीतू का दिल तो उस घर के अंदर जरा भी नहीं लग रहा था, मगर मजबूरी में अपना टाइम निकाल रही थी। नीतू बताती है घर के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग कमरों के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी, मगर वो पेंटिंग्स अजीब थी और समझ में भी नहीं आती थी। रोज रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच हस्बैंड वाइफ एक अलग बने हुए रूम के अंदर चले जाया करते थे, ये बोल के कि ये टाइम हमारी वर्शिप करने का है। इस बीच कोई आवाज़ या शोर ना हो, और इस बीच कोई घर पर आए तो उससे बोल दिया जाए हम घर पे नहीं हैं, और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। और घर के ये इंस्ट्रक्शन बहुत सख्ती से फॉलो किए जाते थे। एक रात की बात है, नीतू बताती है कि वो अपने सर्वेंट क्वार्टर में सो रही थी तो उसकी नींद खुली, बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। नीतू कमरे से बाहर देखती है तो एक लड़की ज़मीन के ऊपर बाहर बैठी हुई थी। नीतू ध्यान से उस लड़की को देखती है तो वो लड़की अपनी उंगलियां चबा रही थी और उसकी उंगलियों से और मुंह से खून बह रहा था। नीतू चीख मारती है। नीतू की चीख सुनकर बराबरी में रहने वाली आंटी उठकर आती हैं और नीतू को संभालती हैं। नीतू आंटी को बताती है वहाँ बाहर एक औरत बैठी हुई है और ऐसा कर रही है। आंटी जाकर देखती हैं बाहर तो वहाँ कोई भी नहीं बैठा होता। आंटी आके बोलती है तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। नीतू बोलती है मैंने अभी यहाँ पर बराबरी में बैठा हुआ देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये कोई ख्वाब नहीं था।
इतने में हाउस ओनर आ जाता है चीखता हुआ कि क्या शोर हो रहा है। नीतू कुछ बता पाती इससे पहले आंटी बोलती हैं नीतू ने बुरा ख्वाब देखा है और कोई बात नहीं है। हाउस ओनर डांटता हुआ चला जाता है वार्न करके कि आगे से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। नीतू का अब दिल उस घर में ज़रा भी नहीं लग रहा था, बस जैसे तैसे टाइम निकाल रही थी। रात होती थी तो अंकल और आंटी काले कपड़े पहनकर विस्पर्स करते हुए उस बंद रूम के अंदर चले जाते थे। एक रात की बात है, नीतू की नींद खुलती है रात में तो किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही होती है। नीतू को महसूस होता है कि उसके रूम के कोने में कोई औरत बैठी हुई है। नीतू उठ के देखती है तो कोई नहीं था। नीतू फिर लेट जाती है। नीतू को कुछ देर बाद फिर वही विस्पर्स की आवाज़ आती है तो नीतू घबरा कर उठती है। नीतू उठ के देखती है तो उस दिन जिस औरत को बाहर देखा था अब वो उसके कमरे में एक कोने में बैठी हुई है और वो औरत कुछ पढ़ते हुए हिल रही है और फुसफुसा रही है। नीतू चीख मार के वहाँ से भागती है और दूसरे रूम में हाउस हेल्प वाली आंटी के पास पहुँचती है। इस चीख पुकार की आवाज़ से बंगलो ऑनर फिर आ जाता है गुस्सा करता हुआ। नीतू ऑनर को सारी बात बताती है तो ऑनर उसको डांटता है कि तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो, किस तरह की बातें कर रही हो, मेरे घर को बदनाम करना चाहती हो, अगर आगे से कोई ऐसी बात हुई तो पुलिस को बुला लूँगा। और काफ़ी कुछ बुरा भला कहकर कि मेरे घर के बारे में गलत सलत बातें फैला रही है और ठीक ठाक बातें सुनाकर चला जाता है। बंगलो के मालिक के जाने के बाद हाउस होल्ड आंटी नीतू को अपने पास बुला लेती है और वहीं पर ही बिठा लेती है। नीतू को इस तरह से रोते हुए देखकर हाउस होल्ड आंटी भी फट पड़ती है और आंटी बोलती है ये लोग बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं यहाँ 6 महीने से नौकरी कर रही हूँ और मुझे लगता है ये लोग काला जादू करते हैं। और आंटी अपनी बात सुनाना शुरू कर देती है, कहती है तुमको वो औरत दिखती है, मुझे तो एक बोना आदमी दिखता है, वो घर में इधर उधर घूमता रहता है और मेरे सामने अचानक आकर मेरे ऊपर हंसता है और उसकी शक्ल बहुत भयानक है। नीतू आंटी से बोलती है आंटी फिर तुम कैसे यहाँ पर काम कर रही हो। आंटी और नीतू दोनों डिसाइड करते हैं किसी को भी कुछ बताए बगैर कल सुबह चुपचाप से यहाँ से चले जाएंगे। सुबह होने पे नीतू और आंटी वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद कभी उस एरिया के नज़दीक भी नहीं गए। नीतू बताती है जो उसने देखा और सुना है उसकी वजह से वो बीमार रहने लगी है। रातों को सो नहीं पाती डर के मारे। कई दिनों के इस ट्रॉमा से गुजर के वो कमज़ोर और उम्र से बड़ी दिखने लगी है। सिर्फ मजबूरी की वजह से नौकरी करना चाहती है वरना उससे कोई काम बनता नहीं है। वो 20 की उम्र में कोई बूढ़ी औरत की तरह महसूस करती है।